Hello dear learners. Today we are going to discuss about introduction to first unit, that is your DNA replication, from the topic of genetics and molecular biology 1, that is your course number is MB332. So today we are going to just discuss about the basic concept of DNA replication that are included in your syllabus. So let's start the one by one. Okay, so you are going to get the knowledge of basic concept behind DNA replication. So what do you mean by DNA? यहाँ पे आप लोग DNA का स्ट्रक्चर देख पा रहे हो, ठीक है, और दिस इज़ द रेप्लिकेशन फोक, हाउ द रेप्लिकेशन इज़ गोइंग टू ऑकर. ये हम लोग आने वाले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले पढ़ते हैं कि रेप्लिकेशन पढ़ना है ना, तो फिर किसका रेप्लिकेशन पढ़ना है? डीएनए का. तो व्हाट डू यू मीन बाय डीएनए? और सबसे पहली बात कि ये क्यों ज़रूरी है डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ना. तो यू ऑल आर अवेयर ऑफ दैट कि सेंट्रल डोग्मा ऑफ बायोलॉजी या सेंट्रल डोग्मा ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इज़ द मेन कंसेप्ट ऑफ लिविंग बीइंग. बिकॉज अगर प्रोटीन सिंथेसाइज होना है या करना है तो उसके लिए सबसे पहले इंफॉर्मेशन चाहिए. किस बात की इंफॉर्मेशन चाहिए? जो प्रोटीन आपको सिंथेसाइज करना है उस प्रोटीन की इंफॉर्मेशन आपको चाहिए. तो ये इंफॉर्मेशन कौन लाएगा या किसके पास होगी? तो जाहिर सी बात है, आप डीएनए को पहचानते हो, आप 3 साल से उसके बारे में पढ़ भी रहे हो. तो व्हाट डू मीन बाय डीएनए? डीएनए इज़ नथिंग बट, सबको फुल फॉर्म तो पता ही है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड. ओके, किसने फाइंड आउट किया था डीएनए? तो आपका आंसर होगा मुझे पता है, वॉटसन एंड क्रिक. लेकिन वॉटसन एंड क्रिक इन्होंने मॉडल दिया था, 3D मॉडल. उन्होंने एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी में डीएनए का मॉडल पढ़ा था, बी फॉर्म का. तो डीएनए जो थे, सबसे पहले जीन, आपको पता है जीन it is a segment or it is a fragment of DNA, stretch of DNA that having the capacity of inheritance and expression of character. Okay, so फ्रेडरिश मिशर नाम के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक पस सेल आइसोलेट किया था, और वो पस सेल्स को जब उन्होंने स्टडी किया तो उसके कुछ कंपोनेंट को उन्होंने न्यूक्लिन ऐसा नाम दिया. और ज़्यादा उन्होंने कुछ स्टडी किया तो उनको पता चला कि ये एसिडिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है, तो उसको उन्होंने न्यूक्लिक एसिड ऐसा नाम दिया. एंड देन ही रिसर्च अगेन एंड ही फाउंड आउट दैट देयर इज़ अ 2 टाइप्स. वन इज राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड अनदर इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड. स्ट्रक्चर इज शोइंग देयर. सो तब वहाँ से एक डीएनए एंड आरएनए और द न्यूक्लिक एसिड टर्म जनरली ओरिजिनेट हुए हैं. तो अभी प्रोटीन सिंथेसिस का पार्ट है. तो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए आपको पता है डीएनए इज़ नथिंग बट योर पेन ड्राइव. आपका पेन ड्राइव क्या करता है? इंफॉर्मेशन स्टोरेज. मेमोरी कार्ड हो गया, पेन ड्राइव हो गया. वैसे ही डीएनए का काम होता है इंफॉर्मेशन स्टोरेज. सिर्फ स्टोरेज नहीं, इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र भी करना है फ्रॉम फर्स्ट जनरेशन टू सेकेंड जनरेशन, फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग. तो ये काम होता है डीएनए का. तो इसीलिए डीएनए रेप्लिकेशन होना ज़रूरी है. बिकॉज अगर जो कैरेक्टर्स पेरेंट्स के पास प्रेजेंट है, हाइट का कैरेक्टर हो गया, स्किन ऑफ कलर, इसका कैरेक्टर अगर पेरेंट्स के पास है तो वो बेबी ऑफस्प्रिंग के पास जाने चाहिए. और वो कौन लेके जाएगा? तो सबसे पहले डीएनए वो इन्फॉर्मेशन स्टोर कर लेगा. स्टोर करने के बाद उसको ट्रांसक्रिप्ट करना, मतलब क्या? इन्फॉर्मेशन को कोड करना. किस में कोड करेंगे? आरएनए में. आरएनए में कन्वर्ट करेंगे. जनरली मैसेंजर आरएनए का जो काम होता है, आपको पता है 3 टाइप्स के मेन आरएनए हैं, आरआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए. अदर देन दिस भी बहुत सारे आरएनए हैं, जैसे स्नो आरएनए हो गया, एसआईआरएनए हो गया, U6 आरएनए हो गया. ओके, और प्रकार के आरएनए हैं.
तो जनरली mRNA जो होता है, मैसेंजर आरएनए, उसका काम होता है मैसेज या इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करना, और वो इंफॉर्मेशन प्रोटीन के फॉर्म में ट्रांसफ़र करना या प्रोटीन सिंथेसाइज करना, उस स्टेप को अपन बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो इस प्रकार सेंट्रल डॉग्मा ऑफ बायोलॉजी होता है। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है डीएनए रेप्लिकेशन होना क्यों ज़रूरी है, और डीएनए रेप्लिकेशन इज ओरिजिन ऑफ सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ओके, सो नाउ यहाँ तक तो हो गया। अभी अपन पढ़ते हैं डीएनए के बारे में। रेप्लिकेशन तो मैंडेटरी है पढ़ना, तो सबसे पहले रेप्लिकेशन किसका करना है, डीएनए का करना है, तो डीएनए के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि डीएनए है और कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड 3 मेन चीज़ों से बनता है। यहाँ पे आपको वो 3 चीज़ें दिखाई गई है। नाइट्रोजन बेसेस होते हैं, शुगर होता है एंड फॉस्फेट ग्रुप होता है। शुगर कौन सी होती है, पेंटोज शुगर, मेनली डीऑक्सीराइबोस शुगर। उसको 5th नंबर का जो कार्बन है वहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है, मतलब दूसरा कंपोनेंट हो गया फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फेट ग्रुप। एंड 3rd कंपोनेंट होता है नाइट्रोजन बेसेस। आपको पता है नाइट्रोजन बेसेस अपने पास कितने प्रकार के हैं, अगर डीएनए के लिए चाहिए तो एडेनिन है, सबसे पहले 2 कंपोनेंट मेजर है, प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स। प्यूरिन्स के 2 टाइप्स हैं, एडेनिन गुआनिन जो डबल मेम्ब्रेन रिंग स्ट्रक्चर है, पिरिमिडिन्स जो है वो है साइटोसिन थाइमिन जो सिंगल मेम्ब्रेन रिंग स्ट्रक्चर है। और अगर अपन ये आरएनए के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पे थाइमिन नहीं होगा, यूरासिल होगा, और वो भी सिंगल रिंग या सिंगल मेम्ब्रेन रिंग स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो एडेनिन गुआनिन साइटोसिन यूरासिल थाइमिन, इस प्रकार के आपके पास नाइट्रोजन बेसेस है। और द बेसिक कंसेप्ट इज दैट एडेनिन ऑलवेज पेयर्स विथ थाइमिन विथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पे आप देख पा रहे हो। साथ ही साथ साइटोसिन ऑलवेज पेयर्स विथ गुआनिन या गुआनिन ऑलवेज पेयर्स विथ साइटोसिन विथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। ये एक कॉम्प्लीमेंटरिटी रूल है और चारगाफ लॉ भी है, उनका भी एक रूल है। ठीक है, ये आपका डीएनए का स्ट्रक्चर हो गया। डीएनए इज डबल हेलिक्स, यू आर नोइंग दैट। ओके, इन दैट आप यहाँ पे भी देख पा रहे हो कि गुआनिन ऑलवेज पेयर्स विथ साइटोसिन विथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड एंड थाइमिन ऑलवेज पेयर्स विथ एडेनिन विथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, आप ये हो गया डीएनए के बेसिक कंसेप्ट के बारे में। अभी डीएनए के कुछ फॉर्म्स है, जिस प्रकार एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी में वाटसन एंड क्रिक ने स्टडी किया था तो उन्होंने बी फॉर्म के बारे में सबसे पहले स्टडी किया था। वैसे ही डीएनए के कुछ फॉर्म्स है, ए फॉर्म हो गया, बी फॉर्म हो गया एंड जेड फॉर्म हो गया। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये पर्टिकुलरली आपको शो करता है बी फॉर्म ऑफ डीएनए। बी फॉर्म ऑफ डीएनए के डिटेल स्टडी यहाँ पे आपको दिख रहा है। आपको सबको पता है डीएनए इज़ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, वहाँ पे मेजर ग्रूव माइनर ग्रूव ऐसे प्रेजेंट होते हैं। साथ ही साथ उसमें कुछ बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं, जैसे बी फॉर्म में 10.4 बेस पेयर पर हेलिकल टर्न। ये जो आपको दिख रहा है कि पर हेलिकल टर्न, वहाँ पे 10.4 बेस पेयर्स आर प्रेजेंट। हेलिक्स का जो डायमीटर होता है वो 20 एंगस्ट्रॉम होता है। उसके बाद हेलिक्स राइज पर बेस पेयर वो होता है आपका 3.32 एंगस्ट्रॉम। और बी फॉर्म ऑफ डीएनए जो होता है वो राइट हैंडेड उसका ओरिएंटेशन होता है। तो आपको ये बताना है मुझे कमेंट सेक्शन में कि ए फॉर्म ऑफ डीएनए एंड जेड फॉर्म ऑफ डीएनए ये उनका किस प्रकार का ओरिएंटेशन है, राइट हैंडेड है कि लेफ्ट हैंडेड है। और आपको ये भी बताना है कि ए फॉर्म ऑफ डीएनए में एंड जेड फॉर्म ऑफ डीएनए में कितने बेस पेयर पर हेलिकल टर्न प्रेजेंट है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ओके, तो दिस इज़ योर डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, जिसमें आप सब चीज़ें देख पा रहे हो, मेजर ग्रूव माइनर ग्रूव, हेलिक्स डायमीटर, कितने बेसिस पर हेलिकल टर्न प्रेजेंट है। ओके, सो नेक्स्ट अभी पढ़ते हैं आपका फर्स्ट पॉइंट, दैट इज़ बैक्टीरियल रेप्लिकॉन। आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है सिंगल रेप्लिकॉन। तो सबसे पहले क्यों ज़रूरी है रेप्लिकॉन या बैक्टीरियल रेप्लिकॉन होता क्या है। आप लोगों को रेप्लिकेशन पढ़ना है तो इट इज़ वेरी मैंडेटरी कि
हर एक चीज़ के लिए कुछ इनिशिएशन एंड कुछ टर्मिनेशन रीजन्स मैंडेटरी होते हैं। अगर सेल साइकिल अपन लोग पढ़ने जाए तो सेल साइकिल में दो पार्ट्स आते हैं, इंटरफेज एंड एम फेज। इंटरफेज फिर से डिवाइड हो जाता है G1 फेज, सबसे पहले आता है उसमें G0 फेज, उसके बाद G1 फेज, उसके बाद S फेज एंड उसके बाद G2 फेज। ये यहाँ पे ख़त्म हो जाता है इंटरफेज एंड देन M फेज जो होता है अपना माइटोटिक फेज, वो चालू हो जाता है। फिर से माइटोटिक फेज डिवाइड हो जाता है कैरियोकाइनेसिस में एंड साइटोकाइनेसिस में। फिर से कैरियोकाइनेसिस डिवाइड हो जाता है पी मैट में। पी मैट मतलब प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज एंड देन साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन। तो ये जो साइकिल है इसका भी कहाँ से तो भी ओरिजिन हुआ है। ओरिजिन मतलब क्या है, जहाँ से उसका स्टार्टिंग पॉइंट है। साइकिल आपको पता है जहाँ से स्टार्ट होता है वहीं पे ख़त्म होता है। ओके, तो डीएनए रेप्लिकेशन के लिए भी आपको ओरिजिन की ज़रूरत है। ऐसा तो नहीं होगा वहाँ पे जहाँ पे भी क्रोमोसोम्स होंगे, जहाँ पे भी डीएनए होगा तो कहीं से भी आप डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट कर दोगे। तो रेप्लिकॉन का मतलब क्या होता है, जो इनिशिएटर पॉइंट होता है जहाँ से डीएनए रेप्लिकेशन होने वाला है, उस पॉइंट को बोलते हैं रेप्लिकॉन। यहाँ पे वही लिखा है कि रेप्लिकॉन इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए। मतलब क्या है, वो डीएनए का ही पार्ट है और वहाँ से डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होने वाला है। और एक मेन चीज़ है कि रेप्लिकॉन जो होता है उसके ओरिजिन भी होता है, मतलब ओरिजिन का पॉइंट भी वही होता है और साथ ही साथ उसके पास टर्मिनेशन का भी पॉइंट होता है, टर्मिनस भी होता है। अगर बैक्टीरिया हो या वायरल क्रोमोसोम हो तो उनका जो डीएनए होता है उनमें सिंगल रेप्लिकॉन पर क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। अगर कंपेयर किया जाए यूकैरियोट्स के साथ तो यूकैरियोट्स में आप यहाँ पे भी देख पा रहे हो कि मल्टीपल रेप्लिकॉन्स प्रेजेंट है या मल्टीपल ओरिजिन साइट्स प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया है 3500 रेप्लिकॉन्स इन 4 क्रोमोसोम्स ऑफ ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर आपको सबको पता है, एक मॉडल ऑर्गेनिज्म है जिसको हम लोग स्टडी करते हैं फॉर वेरियस पर्पस। तो ये हो गया आपका रेप्लिकॉन। रेप्लिकॉन का मतलब क्या है कि एक सेगमेंट है, डीएनए का पार्ट है जहाँ से ओरिजिन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन होने वाला है। और ये क्यों ज़रूरी है, अगर सिंगल रेप्लिकॉन होता है तो फिर आप जहाँ अभी अपन जब नेक्स्ट लेक्चर लेंगे तो उसमें अपन पढ़ने वाले रेप्लिकेशन के टाइप्स, जैसे थीटा मोड ऑफ रेप्लिकेशन हो गया, रोलिंग सर्कल मॉडल ऑफ रेप्लिकेशन हो गया, ये हो जाते हैं बाय डायरेक्शनल मोड ऑफ रेप्लिकेशन। तो फिर आपको ये भी पढ़ना है कि बाय डायरेक्शनल फोर्क जो होता है या जहाँ से ओरिजिन होता है तो वो क्या होता है। अगर बैक्टीरियल जीनोम है तो उसमें यूजुअली सिंगल सर्कुलर रेप्लिकॉन होता है। अगर हम ई कोलाई के बारे में भी पढ़ते हैं तो ई कोलाई के पास 245 बेस पेयर का जीनोम है, उसका जीनोम सीक्वेंस, उसकी लेंथ उतनी है ई कोलाई का। और वहाँ पे आप देख पा रहे हो कि रेप्लिकॉन जो होता है यूजुअली सर्कुलर एंड दैट रेप्लिकेट्स बाय डायरेक्शनली फ्रॉम अ सिंगल ओरिजिन। ठीक है, जहाँ पे 2 रेप्लिकेशन फोक्स आके आधे रास्ते में मिल जाते हैं। और बाय डायरेक्शनल रेप्लिकेशन मतलब क्या है, जब रेप्लिकेशन होने वाला है आपको ये भी पता है कि जो रेप्लिकेशन होता है वो एंटी पैरेलल और पैरेलल स्टैंड्स दोनों रन होते हैं। ठीक है, एक आपका लीडिंग स्टैंड होता है, एक आपका लैगिंग स्टैंड होता है। तो वो एक 3' to 5' पोलैरिटी में रन होता है और एक 5' to 3' पोलैरिटी में रन होता है। तो बाय डायरेक्शनल मोड ऑफ रेप्लिकेशन मीन्स व्हाट, यहाँ पे आप देख पा रहे हो। ठीक है, जहाँ पे रेप्लिकॉन होगा, रेप्लिकॉन मतलब जहाँ से ओरिजिन है वहाँ पे बाय डायरेक्शनल रेप्लिकेशन इनिशिएट हो जाएगा। रेप्लिकेशन फोक जो है वो क्रोमोसोम के अराउंड मूव करने लगेंगे। उसके बाद रेप्लिकेशन हो जाने के बाद दे आर गोइंग टू फॉर्म अ डॉटर सेल। ठीक है, ये हो जाता है आपका बाय डायरेक्शनल रेप्लिकेशन ऑफ सर्कुलर बैक्टीरियल क्रोमोसोम विथ सिंगल रेप्लिकॉन। ठीक है, अभी यहाँ तक क्लियर है। If you have any questions related to this topic, you can ask in that comment section. Till then, thank you. We are going to study in detail in the next lecture about the next topic. Okay, so till then,
थैंक यू।